बिहार में पूरी तरह से राजनीतिक माहौल के साथ साथ काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल कह रहे हैं कि बिहार में काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये काउंटडाउन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल लाने वाला है। किस तरह का भूचाल आएगा, आज के भोरे भोर में हम इसी बात को आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं। इसके पीछे कई तर्क हैं, कई तरह के बयान हैं और कई तरह की मंशा भी है। अब देखिए कि आज के भोरे भोर में हम किस तरह से आपको स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने जो कहा है वो आज से 8-9 महीने पहले से लगातार कहे जा रहे हैं। अब स्थिति यह है कि बिहार में सरकार को लेकर के और उपचुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। भीतर की बातें हों या बाहर की बातें हों, किसी भी बात को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जहां एक तरफ हमने आपको बताया था कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और महागठबंधन लगातार नीतीश सरकार को पलटने की बात कह रही है। ऐसा बात हमने आपको सुनाया था कि आज से करीब 5 महीने पहले तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता से बातचीत के दौरान कहा था। लोगों ने जब अपनी समस्याएं बताई तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि बहुत जल्दी 2-3 महीने में सरकार गिरने वाली है। हालांकि इस बात के बाद इंतजार हो रहा था कि कैसे सरकार गिरेगी, क्या कुछ होगा। हमने आपको खबरों में बताया था, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से हमने पूछा था कि सरकार गिरने के क्या कारण है, कैसे सरकार गिरेगी, क्या आप लोगों का नहीं ठीक ठाक चल रहा है जनता दल यूनाइटेड के साथ, नीतीश कुमार के साथ। तो उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि हमारा सब कुछ ठीक है, हमारी सरकार 5 साल चलेगी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक बात बहुत मजबूती के साथ कही थी। जब हमने संजय टाइगर से बात किया था, जब हमने संजय मयूख से बात किया था, हमने अखिलेश सिंह से बात किया था, तो सारे लोगों का कहना एक ही बात था कि यदि तेजस्वी यादव को लगता है कि उनके पास बहुमत है तो वो जाएं राज्यपाल के पास और जाकर के अपने बहुमत की चिट्ठी दें और बहुमत साबित करके सरकार को गिरा दें। हालांकि हमने इस खबर को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से भी पूछा था और कांग्रेस के लोगों से भी पूछा था। उनका भी यही कहना था कि हम सरकार नहीं गिरा रहे हैं, बल्कि भीतरी जो उनके कलह चल रहे हैं, आपस में एक दूसरे से नहीं बन रहा है, इसके कारण सरकार गिरने वाली है। हमें गिराने की ज़रूरत नहीं है। अब यही बातें बिल्कुल इसी अंदाज में राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेताओं ने, लगभग सारे प्रवक्ताओं ने ये बात कही थी कि जब तेजस्वी यादव ने कहा है तो सरकार गिरना तय मान के चलिए। लेकिन इसके काउंटडाउन शुरू हो चुके थे। हालांकि हमने, आपको याद होगा कि चुनाव के पहले संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बात कही थी और मैं उस खबर के एपिसोड में था जब भोरे भोर में हम इस बात को बता रहे थे कि सरकार तो बन गई नीतीश कुमार की, लेकिन इसका उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। इसके एक्सपायरी डेट भी साथ साथ ले करके नीतीश कुमार आए हैं, क्योंकि संख्या उनके बहुत कम थे, मात्र 43 सीट थे। अब वर्तमान परिस्थिति में उपचुनाव हो रहे हैं 2 सीटों पे और इन उपचुनाव में दोनों ही सीटें नीतीश कुमार के खेमे की थी, जो उनके विधायकों के इंतकाल के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास 41 विधायक बचे हुए हैं। इसके साथ आपको पता है कि 74 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनमें से अधिकांश की मंशा ये है कि नीतीश कुमार कुर्सी से उतर जाएं और भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इन सारी बातों को लेकर के जब हमने लगातार पूछा तो सबका कहना यह था, संजय पासवान ने तो स्पष्ट तरीके से कहा था कि नीतीश कुमार को चाहिए कि अब वो 15-16 साल हमारे साथ रह करके, हमारे रहमो करम पे, हमारे कृपा से वो मुख्यमंत्री बने रहे। उन्हें चाहिए कि वो अपनी कुर्सी त्याग दें और भारतीय जनता पार्टी को दे दें। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि ज़रूरत पड़ने पर, समय समय पर अक्सर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी इस बात को कहते रहे हैं कि हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो महागठबंधन के साथी की तरह नहीं हो रहा है। हमारे साथ जो व्यवहार हो रहे हैं उसमें 2 बड़े दल हैं, आपस में कोई बात चर्चा कर लेते हैं और हमें पूछता तक कोई नहीं है। महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, वरना हमें दिक्कत हो रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कह के ही वो महागठबंधन से भी दोनों बाहर हुए थे। साफ तौर पे कहा था कि कोऑर्डिनेशन नहीं है और इसके चलते हम महागठबंधन से बाहर जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां एनडीए को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही थी, वहीं उपचुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के खिलाफ ही कैंडिडेट खड़ा कर दिया। इसके भी 2 तर्क हैं। एक पहला तर्क कि
आरजेडी कांग्रेस को कह रही है कि उसने गलती किया। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी साख बचाने के लिए, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकारों की से बातचीत और राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत के दौरान पता चल रहा है और कहा जा रहा है, इसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि अपनी साख बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिससे कि ये पता न चले, ये संदेश उनके पार्टी की तरफ न जाए जो धीरे धीरे बिखरती नज़र आ रही थी कि आरजेडी के सामने दब गई। इसने अपने कैंडिडेट वहाँ खड़ा किए हैं, जिसकी जीत बहुत ज़्यादा तय नहीं मानी जा रही है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि ये सिंपैथी वोट होकर के आरजेडी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। लालू प्रसाद की बात हम करते हैं। लालू प्रसाद लगातार बिहार की राजनीति में एक्टिव हैं। उन्होंने केंद्र की राजनीति में भी एक बड़ी भूमिका निभाई थी और उस भूमिका को दिखाते हुए उन्होंने साफ तरीके से ये कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना बहुत ज़रूरी है। आपको हमने खबरों में ये भी बताया था कि G23 को लेकर के कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा मुखर है। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन लोगों की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है और उसमें बहुत सारी चीज़ें तय करना है। इन सारी बातों को लेकर के कुछ ही दिन पहले, जो आपको 1-2 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था कि जेडीयू के 2 माननीय विधायकों का उचित इलाज के अभाव में दुखद असामयिक निधन हुआ। स्वर्गीय मेवालाल जी की RT-PCR रिपोर्ट आने से सरकारी अस्पताल ने इलाज नहीं किया। मौत के बाद रिपोर्ट मिली, सीएम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने फ़ोन नहीं उठाया। अब नीतीश जी किस मुंह से उपचुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है तेजस्वी यादव का। हालांकि सबको पता है कि मेवालाल चौधरी की मृत्यु जो हुई थी वो कोरोना से हुई थी और कोरोना की मृत्यु के समय वो कई अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल से लेकर के निजी अस्पतालों में भी चक्कर काट रहे थे, लेकिन अंततः उन्हें पारस में आनन फानन में मजबूरन भर्ती कराना पड़ा क्योंकि कहीं उनको स्थान नहीं मिला था और उनकी मृत्यु हो गई थी। इन सारी बातों को लेकर के उनके परिवार के सदस्यों को भी आग्रह किया गया था कि वो चुनाव में आएँ, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों ने आने से मना कर दिया था। उनकी पत्नी की पहले ही मृत्यु हो गई थी, जो कि पहले भी वहीं से विधायक थी। उन्हीं के जगह पर मेवालाल चौधरी ने अपनी रिटायरमेंट के बाद वो सीट अपने खाते में लाया था। अब जदयू दोनों सीटों पे, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, दोनों सीटों पे ज़बरदस्त टक्कर में है। हालांकि एनडीए वहाँ एकजुट दिखाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल लगातार ये प्रयास कर रहा है कि वो जीत रहा है और कह भी रहा है, इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता वहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ तक कि लालू प्रसाद के भी इन दोनों क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की बातें कही जा रही हैं। अभी तक इसके आधिकारिक घोषणा तो हम कहेंगे कि नहीं हो पाई है, लेकिन 20 तारीख को कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। 30 तारीख को चुनाव होने हैं और 2 नवंबर को मतगणना होगी। इसके ठीक पहले जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है मनोज झा, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने बहुत पुरानी बातों को एक बार फिर से दोहरा दिया है। खास करके अगर कहा जाए तो भारत लाइव के उस बात को भी उन्होंने पूरी तरह से स्थापित करने का कोशिश किया है, जिसमें हमने कहा था कि ये सरकार की एक्सपायरी डेट पहले ही तय हो चुकी थी, ये एक्सपायरी डेट लगभग पार कर रही है, अब इसके बाद क्या होगा। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि महागठबंधन का उद्देश्य जदयू और भाजपा को शिकस्त देना था। कुशेश्वर स्थान और तारापुर महज 2 सीटों पर उपचुनाव नहीं, बल्कि यह मौजूदा सरकार की ताबूत में आखिरी कील होगी। दोनों सीटों से के नतीजे आने दीजिए, ताश के पत्तों की तरह लोग भरभरा कर गिरेंगे। यानी उनका सीधी तौर पे कहना है, चारों पार्टियों के सदस्यों की उनका कहना सीधा है कि जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाएंगे, परिणाम हमारे पक्ष में आ जाएगा, सरकार का गिरना तय है। उन्होंने आगे लिखा है कि सरकार तो ऐसे ही टाइम पास में चल रही है। सच कहूं तो एक्सपायरी डेट भी क्रॉस कर चुकी है। जो बातें हमने आपको बताई थी, सबसे पहले भारत लाइव ने इस बात को कहा था कि ये सरकार अपने आने के साथ ही अपना एक्सपायरी डेट ले करके आई है। इसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वक्त की बात है, इंतज़ार कर लीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, सरकार जाएगी ... इसका मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि पूरी तरह से जो बातें तेजस्वी यादव ने कही, लालू प्रसाद इस मुद्दे पर सीधा कह रहे हैं कि सरकार किसी तरह से खींच खाच के चल रही है और ये देखने में भी लग रहा है कि सरकार अपने विकास के मापदंडों पे खरा नहीं उतर रही है, अपने वादों पे खरा नहीं उतर रही है और लगातार बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विभागों में हंगामे हो रहे हैं, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में
आप इतना तो समझ सकते हैं कि जो मनोज झा ने कहा है, मनोज झा अब काफ़ी गंभीर बातें करते हैं। और अब जबकि चुनाव नज़दीक आ गया है तो 2 सीटों के चुनाव को देख करके पहले भी कहा गया था आरजेडी की तरफ से, और खास करके तेजस्वी यादव ने कहा था कि जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा सरकार का जाना तय मानिए। अब देखने वाली बात होगी कि जो दावे हो रहे हैं एनडीए की तरफ से वो दावे कितने मजबूत हैं, कितने पुख्ता हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो चर्चा मनोज झा ने छेड़ दी है इस पर कितना खरा उतरते हैं और चुनाव परिणाम के आने के बाद किस तरह से सरकार गिरेगी ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको भी लगता है कि मनोज झा के बातों में दम है तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके विचार बहुत ही ज़रूरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भोरे भोर में हम आप आज यहीं विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।